अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़े फैसले की खबर से। काउंटडाउन शुरू हो गया। नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला होने में बस एक रात बाकी रह गई है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में मियां साहब बरी होंगे या जेल जाएंगे? एहतसाब अदालत कल अपना हुक्म सुनाएगी। बड़े फैसले के लिए बड़े इंतजामात कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। साहब के लिए एक और बड़ा दिन। साबिक वजीर आजम के खिलाफ 2 नैब रेफरेंसेस में फैसले का वक्त आ गया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक पीर के दिन अपना फैसला सुना देंगे। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में आमदन से जायद असासों और बेटों के नाम बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम साबित हुआ तो नवाज शरीफ को ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक कैद हो सकती है, साथ जुर्माना और जायदाद जब्तगी भी। ऐसी सूरत में कायद मुस्लिम लीग एक बार फिर अडयाला जेल पहुंच जाएंगे। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि नैब अपने शवायद से जुर्म साबित करने में नाकाम रहा तो मियां साहब बरी होंगे। फैसले के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों जानिब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। इतराफ में सड़कें बंद करके आम अफराद का दाखिला रोक दिया जाएगा। कमरा अदालत तक सिर्फ नवाज शरीफ, कुछ लीगी रहनुमा, सिक्योरिटी फहरिस्त में शामिल सहाफी और वकला ही जा सकेंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और एहतसाब अदालत के फैसले से एक दिन पहले शरीफ बरादरान की हुई एक अहम मुलाकात। आइंदा की हिकमत अमली तैयार कर ली गई, जबकि नवाज शरीफ खुद अदालत में फैसला सुनेंगे। उस्मान खान की रिपोर्ट। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का मुतवक्के फैसला। शरीफ बरादरान और मतवाले रहनुमाओं की मुलाकातें तेज। बड़े मियां साहब एहतसाब अदालत से अपनी किस्मत का फैसला आने से एक दिन पहले ही इस्लामाबाद पहुंच गए। मिनिस्टर्स एनक्लेव की यात्रा छोटे भाई शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश गाह पर तवील बैठक लगाई। फैसले की नौयत, मुमकिन असरात और पार्टी रद्द-ए-अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। ऐवानों के अंदर हिकमत अमली क्या होगी और बाहर क्या करना है, सब जेर बहस आया। तय पाया के फैसला सुनने के लिए नवाज शरीफ खुद एहतसाब अदालत जाएंगे। मुलाकात में लीगी रहनुमाओं के साथ साथ शरीफ खानदान के अफराद की भी शिरकत। किसी की सरबराही मिलने पर भी बात हुई। बैठक के बाद बड़े मियां साहब ने मिनिस्टर्स एनक्लेव से निकलकर मरी का रास्ता पकड़ लिया। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को यकीन है कि फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा। खिलाड़ी समझते हैं कि आसिफ जरदारी भी अब जेल जाने वाले हैं। फवाद चौधरी, शफकत महमूद, नईमुल हक और इमरान इस्माइल क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। जरदारी साहब भी मासूम है, नवाज शरीफ साहब भी मासूम है। अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है? बेहयाई से कहते हैं इकट्ठी होके इसमें मूवमेंट चलाएंगे हम। आप इस इत्तेहाद का नाम रखें TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, ये बस आखिरी फिल्म चल रही है। नवाज शरीफ साहब जिसे अंग्रेजी में मनी ट्रेल कहते हैं, ये साबित नहीं कर सके मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो उनको सजा होगी। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। पर हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह जो फैसला आएगा, चोरी करने वाले, डाका डालने वालों को सजा जरूर मिलेगी। सफाई तो पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी है। इस सफाई में जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं वो भी साफ होंगे इंशाल्लाह। शेख रशीद आज फिर सियासी मुखालफिन पर खूब गरजे बरसे। कहा, करप्ट अनासिर को सजाएं ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। अवाम ने इमरान खान को वोट एहतसाब के लिए दिए हैं। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने पर उन्होंने तनकीद की। पेशावर में तकरीब से खिताब में वजीर रेलवे का मजीद क्या कहना था, देखिए। मैं वाज़े ऐलान करता हूँ, चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के और फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा, उसका प्रोटोकॉल मेरे से ज्यादा होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। पेशावर में जितनी इंक्रोचमेंट है इसको खत्म कर दिया जाए। स्टेट की जमीन है, किसी के बाप की जमीन नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा मोतबर वहाँ मौजूद है, कितना बड़ा बदमाश मौजूद है, उसको नेस्त तो नाबूद कर कर रख दें। गरीबों को तंग ना करें, बड़ों को माफ ना करें। गरीब आए उससे बिल्डोजर आगे ले जाए, 2 नंबर का आदमी आए उसे बिल्डोज करके आगे चले जाए। तो मुफाहमत के बादशाह के लिए खतरे की घंटी बज गई। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत कल होगी। JIT अपनी रिपोर्ट पहले ही अदालत में जमा करा चुकी है, जिसमें
बड़े नामों के बेनकाब होने का इम्कान है। नैब की क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए। सिंध के हुक्मरान खानदान के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल हतमी मरहले में दाखिल। सुप्रीम कोर्ट कल जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत करेगा। JIT अपनी रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा चुकी है। ज़राए के मुताबिक अनवर मजीद और AG मजीद मरकजी मुलजिम हो सकते हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के भी स्कैंडल की जद में आने का इम्कान है। सिंध के वड्डे साईं की भी मामले पर पकड़ हो सकती है। सियासत के गुरु शायद आने वाले हालात से वाकिफ हो चुके हैं, इसीलिए वो मुफाहमत से मुजामत के ट्रैक पर आ चुके हैं। जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। ये आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। साबिक सदर के सितारे इससे पहले भी गर्दिश में आए तो उन्होंने मुतनाज़ा बयान दागा था। होशियार 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 होशियार, हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। लेकिन इस बयान के बाद वो बैरून मुल्क चले गए। अब इनकी फ्रंट फुट पर बैटिंग रिलीफ दिलाएगी या मुश्किलात बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। अब क्या कानूनी जंग सोशल मीडिया पर लड़ी जाएगी? मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सर जोड़ लिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं 27 दिसंबर की तकरीर मुखालफीन के लिए परेशान कुन है। संजय साधवानी से बात करते हैं। संजय, सोशल मीडिया पर क्या करने की तैयारी हो रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अपनी मीडिया टीम जो मीडिया सेल में होती है और तमाम जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा मुशीर इतलात, इन सब से बड़ी बैठक लगाई है बिलावल भुट्टो जरदारी ने और हालिया सूरत-ए-हाल से इनसे आगाह भी किया है। और मीडिया, सोशल मीडिया पर किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा इमेज जो है वो आवाम के सामने लाया जाए, उसके हवाले से तजावीज़ात दी भी हैं और खास हिदायत भी दी हैं। साथ ही इनको कहा है कि मुहिम चलाएं कि 27 दिसंबर को तारीख की तकरीर करूंगा जो मुखालफिन के लिए परेशान कुन होगी। मुखालफिन के लिए परेशान कुन होगी, खतरे की घंटी बजा दी है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। शुक्रिया संजय। आगे बढ़ते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के डायरेक्टर मियां जावेद की लाश को हथकड़ियां क्यों लगाईं? सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से रियाज अहमद। मौत के बाद भी कैदी हथकड़ियों से आजाद क्यों ना हो सका? लाहौर पुलिस का जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन, 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम, हेड कांस्टेबल मोहम्मद आजम, कांस्टेबल इमरान को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हथकड़ियां न खोलने में एहलकारों की बदनीति शामिल नहीं। पुलिस वालों ने हद से ज्यादा मोहतात होने की कोशिश की। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में तीनों एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के चीफ एग्जीक्यूटिव जावेद अहमद दौरान कैद जाँ बहक हो गए थे, लेकिन जिंदगी से आजाद होकर भी वो अस्पताल में हथकड़ी में जकड़े रहे। लगता यह है कि वाकईन के मकीनों के आओ बुका सुनने वाला कोई नहीं। नकाब पोश डाकुओं की दिन दहाड़े लूटमार और खातीन पर तशद्दुद की CCTV वीडियो सामने आ गई, लेकिन पुलिस को कुछ शायद नजर नहीं आता। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट। 22 दिसंबर की शाम 4 बजे का वक्त, थाना वाह कैंट के इलाके नवाबाबाद की गली में से गुजरती 2 खवातीन। गली के कोने पर रुकती मोटरसाइकिल, एक मुसल्ला सवार उतरकर गली में तेजी से खवातीन की जानिब लपका, छीना झपटी और मारपीट शुरू कर दी। खवातीन की चीखों पुकार सुनकर एक बुजुर्ग मदद के लिए दौड़ा, लेकिन करीब पहुंचकर असला देखा तो उल्टे कदमों वापस हो लिया। अब गली के कोने पर शहरी वारदात देख रहे हैं और उन्हीं के साथ बेधड़क खड़ा डाकू का साथी फरार के लिए इंतजार कर रहा है। लूट मार करके असला लहराते लुटेरा वापस आया, दूसरे ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और फिर ये जा वो जा। जिला रावलपिंडी में दनदनाते डाकुओं को पकड़ने में पुलिस बेबस है। जिस पर कोई परेशान है तो सिर्फ अवाम। और कराची में भी लुटेरों ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। गुलशन इकबाल में मुल्जिमान ने मियां बीवी को लूट लिया। वाक़े की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली। गुलशन इकबाल में लुटेरे हुए आजाद, मियां बीवी को घेर लिया। लूटने की कोशिश की तो शौहर अपनी बीवी को छोड़कर लुटेरों से बचकर आगे भागा, मगर फिर भी बच न सका। मुल्जिमान ने काम दिखाया और चलते बने।
CPLC के साथ गुलबर्ग पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए, जिन्हें CCTV की मदद से शनाख्त किया गया। मुलजिमान की निशानदेही पर पुलिस ने मोबाइल शॉप के मालिक को भी धर लिया, जो गड़बड़ वाले फोन खरीदता था। साउथ पुलिस ने मंशियात बेचने वाले गिरोह के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 3 मंशियात फरोश रहमतुल्लाह, सनाउल्लाह और शाहिद को गिरफ्तार किया गया, जो डिफेंस में मंशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाते थे। साउथ में इनका गढ़ है। जितने भी लोगों को हमने तफ्तीश की है वो यही कहते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो साउथ है। दूसरी जानिब खुफिया इदारा ने मंशियात फरोशी, अगवा और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली, जिसमें 3 खवातीन समेत 18 मुलजिमान के नाम और उनसे मुतालिक सारी तफसीलात हैं। हिदायत पर पुलिस ने एक्शन किया और 7 मुलजिमान को पकड़ लिया। मुलजिमान इंटरनेट पर मंशियात का नेटवर्क चला रहे थे। कोयटा में रिश्ते के तनाज़े पर तसादुम में 2 भाई जाँ भाग और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या नवाकले स्टॉप पर पेश आया, जहाँ 2 भाइयों की अपने मुखालफिन से तल्ख कलामी हुई। तनाज़ा इतना बढ़ा कि फायरिंग और कुल्हाड़ियों के वार तक जा पहुंचा। इसके नतीजे में दोनों भाई जाँ भाग हो गए। जख्मी राज मोहम्मद की गर्दन में गोली लगी, इसकी हालत भी खतरे में बताई जाती है। हुक्काम का कहना है कि दोनों ग्रोहों के अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। कराची में मोमबत्ती ने घर को आग लगा दी। मलीर मोइनाबाद में मियाँ बीवी और 2 बच्चियां बुरी तरह झुलस गईं। कराची के इलाके मोइनाबाद में गुलाम अकबर के घर में गुज़िश्ता रात क़यामत टूट पड़ी। 5 रोज से PMT खराब होने की वजह से पूरा ही इलाका अंधेरे में डूबा है। लेकिन क्या मालूम था कि ये अंधेरा गुलाम अकबर और उसके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर देगा। बिजली ना होने की वजह से घर में मोमबत्ती जल रही थी। गुलाम अकबर की कमीज मोमबत्ती पर आ गिरी और सब जल गया। रात को हमने मोमबत्ती जला के रखी, हम लोग सो गए थे। फिर अब्बू वाले जाग रहे थे, उन्होंने खाना खाया, अब्बू ने कमीज उतारी तो वो उसमें मोमबत्ती पे गिर गई। फिर उससे आग लगी पूरे कमरे में। आग लगने की वजह से गुलाम अकबर का जिस्म 95% झुलस गया। उसकी बीवी रेहाना, बेटी नबीला और अनमता भी बुरी तरह झुलस गईं, जबकि 2 बच्चे दूसरे कमरे में थे जो महफूज रहे। सिंध भर की 108 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब का दंगल सजा। कराची के 6 अजला की 25 नशिस्तों पर भी मुकाबला हुआ। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जिला वस्ती में MQM ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची के 6 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मौसम। 25 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। 3 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और 4 बजे तक जारी रही। वोटर्स आए जरूर, मगर टर्नआउट कम रहा। इतवार का दिन है, सो के उठे, इस वजह से देर हो गई। लियाकताबाद में खातून वोटर वक्त खत्म होने पर जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गई, मगर वोट कास्ट न कर सकी। पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो गिनती शुरू हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जिला वस्ती से MQM ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। जिला कोरंगी की वाहिद नशिस्त भी MQM के नाम रही। जिला जुनूबी 6 में से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। जिला गरबी की 4, जिला मलीर की 8, जुनूबी की 6, शर्की की 2 नशिस्तों पर भी वोटों की गिनती का अमल जारी है। और बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने के हुकूमती फरमान ने रावलपिंडी के शहरियों को कानून की पासदारी सिखा ही दी। पेट्रोल पंप मालिकान हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। शहर भर की सड़कों पर भी हेलमेट की बहार आ गई। उमर आसिफ की रिपोर्ट। सर पर हिफाजती टोपी होगी तो मिलेगा पेट्रोल, नहीं तो टाटा बाय बाय। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया के हुक्म पर भरपूर तरीके से अमल दरामद जारी। मजबूरी हो या जल्दी, पंप मालिकान बगैर हेलमेट वालों को पेट्रोल ना देने के फैसले पर डटे हुए हैं। इंतजामिया के इकदाम के बाइस शहर की सड़कों पर रंगीन हेलमेटों की बहार। बगैर हेलमेट कोई पेट्रोल पंप पर आ भी जाए तो इसकी मिन्नत समाजत चलती है, ना ही कोई जुगाड़। शहर में कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा बगैर हेलमेट के। हेलमेट लेके आया तो मुझे पेट्रोल दे दिया है। पंप मालिकान कहते हैं अक्सर अफराद हेलमेट पहनकर आते हैं। यकम के बाद हेलमेट के बगैर जो है ना पेट्रोल नहीं मिलता। सारे ही आ रहे हैं हेलमेट पहन के तकरीबन। पंप मालिकान ने सख्ती की तो बाद शहरियों को इश्तराक बाहमी का सबक याद आया। थोड़ी देर के लिए दूसरों का हेलमेट उधार लिया और पेट्रोल डलवाया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। मौसम की बात करते हैं। स्वात की बर्फपोश वादी मालम जब्बा में स्नो ट्यूबिंग सयाहों का मशगला बन गया। जोश से भरपूर सफर का अहवाल बता रहे हैं शहाबुद्दीन। सतही समुंदर से 9,200 फुट ऊंचा मुकाम मालम जब्बा
बर्फबारी के बाद सयाहों का रश लग गया। कोई हसीन नजारों में खोया तो कोई चेयर लिफ्ट के मजे लूटने में मसरूफ रहा। लेकिन यहाँ की स्नो ट्यूबिंग का हर कोई है दीवाना। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे बस हवा में ही हूँ। जब सबसे पहले मैं ऊपर से आया तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन नीचे दरमियान में आया तो और ज्यादा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा कम हुआ, एक्साइटमेंट थी। स्नो ट्यूबिंग न सिर्फ मौसमी सरमा बल्कि गर्मियों में भी जारी रहती है। पाकिस्तान में ये वाहिद एक मालम जब्बा में ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, ये स्नो ट्यूबिंग की। दिलचस्प स्नो ट्यूबिंग का टिकट 100 रुपए में दस्तयाब है। मालम जब्बा की सैर को आए और स्नो ट्यूबिंग के मजे भी ले तो तफरीह का मजा दोबारा हो जाता है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ से शाहबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात। और ठंडे मौसम में नथिया गली में परदेसियों ने डेरे डाल लिए हैं। सयाहों ने खूब मौज मस्ती भी की है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। बर्फबारी ने गलियात के हुस्न को निखार दिया। खूबसूरत नजारों और बर्फबारी का मजा लेने के लिए सयाहों ने हसीन वादी में डेरे जमा लिए। बच्चे बड़े सभी ने की मौज मस्तियाँ। ग्रीनरी है और सबसे बड़ी बात कि वेदर बहुत औसम है। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ गोले मारे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्नो एंजॉय की है। जिंदा दिल नाबीना अफराद ने मौसीकी से समा बांध दिया। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। नौजवानों ने खूब भंगड़े डाले। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए मंचलों ने आग जला ली। गर्मा गर्म बारबेक्यू की खुशबू फैली तो आने वालों का मजा दुबाला हो गया। आतिफ कयूम, समा, नथिया गली। वेलकम बैक। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर मईशत की तबाही का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं जो भीख ना मांगने के दावे करते थे आज मांग मांग कर उनका मुंह टेढ़ा हो गया है। किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया। वो रुपया जो नवाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी दिन तक डॉलर के मुकाबले में 106 रुपए पर मुस्तहकम रहा, आज 3 महीनों के अंदर अंदर वो पैसा 142 और 145 रुपए पे चला गया। मैं भीख नहीं मांगूंगा और आज भीख मांग मांग कर मुंह टेढ़ा हो गया है। महंगाई 100 से लेकर 200% तक बढ़ गई है। गरीब किसान का बेड़ा गर्क करके रख दिया और 100 दिन के अंदर अंदर जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाएगा। वो सूबा ही बढ़ गया मेरे ख्याल में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं किसी के जेल में आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, कौम लूटे हुए पैसे की वापसी चाहती है। ये आनिया जानिया से कोई बात नहीं बनती है। कौम को वो पैसा चाहिए जो इन लोगों ने अपने अपने दौर में लिया है, वो हज़्ब इक़्तिदार हो या हज़्ब इख्तिलाफ हो, उनसे लेकर बैतुलमाल में जमा किया जाए कौमी ख़जाने में। कौम ने इन लोगों को और मौजूदा लोगों को खूब देख लिया है। अब बारी है इस मुल्क में इस्लामी इनक़िलाब का। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। अफगानिस्तान, ईरान, चीन और रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा होंगी। शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान, ईरान और चीन और इसके अलावा रूस की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अहम मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक दौरे का मकसद वज़ीर आज़म के विजन की रोशनी में हमसाया मुमालिक से बेहतर ताल्लुकात का फ़रोग़ है। एक उम्र गुजारी है डिग्री के इंतज़ार में। कराची में 1984 से डिग्री के मुंतज़िर अफराद के लिए जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हुआ। शफ़क़त अजीज़ की रिपोर्ट। था जिसका इंतजार दिन वो भी आ गया। 1984 से डिग्री का इंतजार करने वालों की शादियां हो गईं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने डिग्रियां भी ले ली। तब जाकर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली तो खुशी का ठिकाना ना था। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज से हुआ है, बहरिया मेडिकल कॉलेज से। उसने जब मुझसे पहले कन्वोकेशन की डिग्री ली, उस वक्त मैं बड़ा वो फील कर रहा था कि काश ये मोमेंट हमें नसीब हो। कॉलेज की दोस्ती ने जिंदगी के सफर में हम सफर दिला दिया। एक ही कॉलेज से तालीम हासिल करके साथ जिंदगी गुजारने वालों ने डिग्री भी साथ ली। अरेंज मैरिज थी
और सोफ़ा माशाल्लाह सो गुड, बहुत अच्छा है। बहुत क्वालिटीज़ हैं इनमें भी और अभी भी माशाल्लाह निभा रही हैं हमारे साथ। 1984, 85 और 88 में ग्रेजुएट करने वाले 150 से ज़ायद डॉक्टर्स को डिग्रियां दी गईं। 30 साल पहले डॉक्टर्स बनने वालों को जब आज डिग्री मिली तो उनकी खुशी जीतनी थी, जिसे देखकर उस जुमले की याद ताज़ा हो गई कि वाकई डिग्री होती है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ शफकत अजीज, सामा, कराची। और नेशनल मास्टर रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से आए खिलाड़ियों ने खूब जोर आजमाई की। लाहौर से सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। खींचातानी जोर आजमाई, यह है नया खेल मास रेसलिंग। पंजाब यूनिवर्सिटी में रूस के रवायती खेल मास रेसलिंग चैंपियनशिप का रंगारंग इनेकाद। 15 से ज्यादा टीमों के मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने जोर दिखाया। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रही है, इसकी मजीद ऐसे कंपटीशन होते रहने चाहिए। ये नई गेम है और ये गर्ल्स को भी खेलने दे रहे हैं पाकिस्तान में, और ये आगे इंशाल्लाह इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। मुकाबलों में किर्गिस्तान के एम्बेसडर मिस्टर एरिक और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बुलेटिन के अख्ताम से कबल एक अहम खबर, मरियम नवाज ने तवील खामोशी के बाद ट्वीट किया है, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने अपनी वालिदा को आखिरी बार ताबूत में देखा था। वालिद को आखिरी बार मरियम नवाज ने देखा था, ये भी वो कहती हैं कि वालिदा को आखिरी बार ताबूत में देखा था और वालिद को आखिरी बार वालिदा के साथ खुश देखा था। मरियम नवाज ने तमील खामोशी के बाद ये ट्वीट किया है। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन, देखते रहिए समा।